नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइम टू टॉक हरियाणा में। आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हैं हम गंगा हॉस्पिटल सतनाली के अंदर। हालांकि अभी एक देखा जा रहा है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई बीमार है। इसका क्या कारण है? वायरल चला हुआ है, क्योंकि हमें अधूरी जानकारी के कारण हम क्या करते हैं कि छोटी मोटी दवाइयाँ ले लेते हैं बिना किसी डॉक्टर की परामर्श के बिना। तो जानते हैं हम आज श्री गंगा हॉस्पिटल सतनाली के अंदर श्री अनिल शेखावत जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, टाइम टू टॉक हरियाणा में आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि एक्चुअली में छोटे से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक आजकल एक वायरल चला हुआ है। हालांकि एक आम आदमी ये चीज़ें नहीं पहचान पाता कि एक्चुअली में वो है क्या, और हम क्या करते हैं उसको अनदेखा करके छोटी मोटी कोई दवाई ले लेते हैं जिससे हमें लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो एक भयंकर बीमारी का रूप ले लेता है। तो क्या कारण है, कौन सी बीमारी है जो हम लोग उनको समझ नहीं पाते? देखो अमित जी, आजकल एक वायरस चला हुआ है H3N2 नाम करके वायरस है। इसमें मौसम चेंज हो रहा है, उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे एक तेज बुखार आना, चेस्ट में भारीपन होना, कफ, कोल्ड और सीवियर हेडेक होना और शरीर का एकदम से टूटना, जॉइंट पेन, ये सारे सिम्टम्स हैं उस वायरस के। तो एकदम से ज़्यादा हालत ख़राब होती है। 1-2 दिन पेशेंट जैसे मेडिसिन ले लेते हैं, उससे कुछ हद तक रिलीफ मिलता है, बट क्या होता है कुछ टाइम बाद वो एक भयंकर रूप ले लेती है वो बीमारी, फिर संभलने में नहीं आती। तो उस चीज़ को लेके हमें पहले से ही सचेत रहना चाहिए, टाइम पे और अच्छी जगह का इलाज करवाने की ज़रूरत रहती है उस चीज़ में। एक्चुअली में देखा जाता है कि अगर इस तरह की कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले शरीर का टूटना, यानी कि शरीर से हम ये मान सकते हैं कि शरीर के अंदर की बिल्कुल शक्ति है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है। चलने तक के लायक भी हम नहीं बचते हैं, ऐसी कंडीशन आ जाती है। बिल्कुल, इस वायरस का अटैक ही ऐसा है, हिम्मत तोड़ देता है, बिल्कुल कमजोरी इतनी ला देता है कि पेशेंट चल नहीं पाता। जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है पेशेंट को। जॉइंट पेन जैसे कि घुटनों में दर्द हो गया, हाथों में दर्द, कोहनी में दर्द, पेशेंट उठना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरे पास काफ़ी पेशेंट एडमिट हैं, सारे इसी चीज़ के एडमिट हो रखे हैं, जैसे वायरस की चपेट में आए हुए हैं। उनका ही इलाज अभी चल रहा है। देखो, इंसान की 3 अवस्था, यानी कि बच्चे या यंग हम कह सकते हैं, और एक बुढ़ापा जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। क्या ये बीमारी सेम तीनों अवस्था में होती है या अलग अलग अवस्था में मतलब रूप लेती है? ये बीमारी तीनों अवस्था में भी है। जैसे कि एक से दूसरे में फैल रही है। परिवार के 4-5 सदस्य हैं, चारों पांचों मेरे पास एडमिट होके गए हैं, अभी 3 दिन पहले ठीक हुए हैं। पहले एक को फीवर आया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, 500 बंदे उस परिवार के एडमिट रह गए हैं। मेडिसिन से उनको रिलीफ नहीं मिला तो मुझे एडमिट करके वो ठीक करने पड़े। जी, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक ही परिवार के 4 से 5 मरीज, एक ही परिवार के, वो यहाँ पर एडमिट है। क्या ऐसा हुआ था उनके साथ में स्टार्टिंग में? ये सब चीज़ें हम पूछते हैं डॉक्टर साहब। जैसे कि ये सभी एक ही साथ एडमिट हुए थे या धीरे धीरे करके यहाँ पे? ये धीरे धीरे करके आए थे, एक एक करके आए। जैसे आज एक आ गया, वो ठीक हुआ, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा। एक से दूसरे में फीवर फैल रहा है। ये वायरस एक से दूसरे को चपेट में लेके आ रहा है। तो ये हम मान सकते हैं ये कितने दिन तक वायरल रहने की आशंका है? ये वायरल देखो अभी तो चल रहा है, इसकी रिकवरी टाइम 7 से 10 दिन का है। उससे जल्द पहले ये ठीक नहीं हो पा रहा है। अगर टाइम पे अच्छे ट्रीटमेंट ले लें तो 3 से 5 दिन में ठीक हो जा रहा है। अच्छा, मतलब 5 से 7 दिन तक तो हमें कह सकते हो नॉर्मल अवस्था में बिल्कुल होता है। अगर हम उससे पहले अपना मेडिसिन या इलाज बंद करते हैं तो यह है उन पे दोबारा अटैक करता है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट अंदर मेरे पास लेटा हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, आज फिर उसको 104 डिग्री बुखार आया हुआ है। हम स्पंजिंग करवा रहे हैं काफ़ी टाइम से, तब तक बुखार नॉर्मल नहीं आया। देखो अभी। अच्छा, तो आप एक ये चीज़ बताना कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये शुरू कैसे होता है? जैसे कि भाई एक तो मौसम का फ़र्क पड़ता है या सर्दी गर्म, क्योंकि आजकल अभी सर्दी का मौसम धीरे धीरे शुरुआत किया है। क्या उसका ये मेन रीज़न इसका मौसम का ही है, क्योंकि ठंडा गर्म खा लेते हैं, एसी कूलर चल रहे हैं, अभी लोग उसको बंद नहीं कर रहे, तो वो सीधा अटैक होता है। और इन्हीं दिनों में देखा जाता है कि एक डेंगू की जो बीमारी है वो भी पनप रही है। बिल्कुल, डेंगू के पेशेंट आने स्टार्ट हो गए हैं, प्लेटलेट डाउन के पेशेंट आने स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे कि मच्छर बनने लगे हैं, बारिश हुई थी कुछ टाइम पहले, तो उससे मच्छर आ गए हैं, तो वो भी सीधा अटैक कर रहे हैं। तो ये एक हमें एक बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में, आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कहीं पे भी अगर आप ऐसा देखते हैं, किसी में ये वायरल देखते हैं, तो तुरंत आप उनको सलाह दें कि वो एक अच्छे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट जिसको हम कह सकते हैं, उनसे जाकर तुरंत मिले और उनसे उपचार करवाएं। और अभी हम आपको एक ही घर से जो 3-4 पेशेंट्स मिले हैं उनका कैसे क्या उपचार चल रहा है, उनको कितने दिन तक रखा गया है और आगे का उनका इलाज किस प्रकार से हो रहा है,
वो भी डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब उनके बारे में भी थोड़ा सा discuss उनको कीजिए। जैसे कि 3 से 4 दिन तो एडमिट रखा है, उसके बाद कंटिन्यू फॉलोअप पे बुलाया जा रहा है। जैसे जैसे उनको सिम्टम्स कम हो रहे हैं वैसे वैसे मेडिसिन बंद की जा रही है। खान पान का बारे में उनको बताया है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या लेना क्या नहीं। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो एसी वगैरह बंद कर देने चाहिए, कूलर वगैरह बंद करो, नॉर्मल टेम्परेचर रखो, फैन के अंदर रहो बस। अभी हमने देखा कि यहाँ पर सैंपल लिए जा रहे थे। हाँ जी। ये सभी सैंपल जैसे कि इसी वायरल के कारण लिए जा रहे हैं कि इसी वायरल की वजह से लिए जा रहे हैं, जैसे प्लेटलेट डाउन चल रही हैं, डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, उस वजह से हमें सैंपल करवाने जरूरी हो गए हैं, वरना बीमारी का पकड़ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हमें बीमारी का अच्छे से तभी पता लगता है जब हम सैंपल करवा के रिपोर्ट निकालते हैं। अभी हमने देखा कि अंदर एक बेड पे 4-5 पेशेंट लेटे हुए थे, तो एक बार उनके बारे में हमें आप खुद बताएं कि कौन किस बीमारी का है, एक बार बताएंगे? हाँ आप? जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये वार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पेशेंट्स भर्ती हो रखे हैं। किस बीमारी के कौन पेशेंट्स हैं, एक बार डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं। जैसे कि मेरे पास परसों आए थे तो इनको फीवर था, तो मेडिसिन लेके गए, उससे रिलीफ नहीं मिला, इनको वायरस है, H3N2 वायरस की चपेट में आ रखे हैं। आज फिर आके एडमिट हुए हैं, इनका अभी कुछ रिलीफ लग रहा है, इनको पहले से बेटर है, पहले से बेटर फील हो रहा है इनको। अच्छा, तो और भी लोग यहाँ पर जैसे ये एक परिवार से हैं जी, ये लड़का इनकी मदर है, ये तो भी काफी दिन से बीमार एक ही परिवार एक ही परिवार से है। अच्छा, पहले ये बीमार हुआ, फिर इनके माताजी बीमार हुए हैं। तो ये बहुत सोचने वाली और सावधानी वाली अब चीजें ये हैं देखो इनका फीवर इतना हाई ग्रेड फीवर था कि पट्टियां रखनी पड़ कि रही है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये एक जो बर्तन है इसके अंदर ठंडा पानी है जिसकी पट्टियाँ लगातार की जा रही हैं, क्योंकि टेम्परेचर को एक सही सामान्य लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये मौसम चेंज होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और ये स्वाभाविक है कि ये बहुत सारे लोगों में देखा जा सकता है, और यही है कि हम अगर इसको अनदेखा करते हैं या एक सही डॉक्टर से परामर्श नहीं लेते हैं तो जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी भयानक हमारे साथ हो सकता है। डॉक्टर साहब ने सारी जानकारियां हैं वो हमें खोल करके बताई हैं, सावधानियां हैं वो भी बताई हैं, और इनका किस प्रकार से ट्रीटमेंट हो रखा है। जो देख रहे हैं आप, ये एक ही घर से पेशेंट्स हैं, यहाँ पे एक ही घर से आए हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एक से दूसरे में जल्दी फैलता है। तो ये हमें इस तरह की भी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और यदि सतनाली या सतनाली के एरिया में आप इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप श्री गंगा हॉस्पिटल में आकर के डॉक्टर अनिल शेखावत जी से इसकी बारे में डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त हैं तो वो अपना इलाज भी करवा सकते हैं। और यह हॉस्पिटल सतनाली आदर्श गौशाला के पास में ही है, वो बिल्कुल सामने ही है, और महेंद्रगढ़ रोड के ऊपर ये हॉस्पिटल बना हुआ है। लगातार 2-3 साल से इन्होंने यह सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि सतनाली एरिया में हम देखा जा सकता है कि काफ़ी इस तरह की जो बीमारियाँ होती है या और अदर बीमारी होती है उसके लिए हमें दादरी, लोहारो या हम कह सकते हैं नारनौल तक दौड़ना पड़ता है। लेकिन अब ये सारी सुविधाएं आपको श्री गंगा हॉस्पिटल में प्रोवाइड हो सकती है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखो मैंने इधर आ जाइए आप एक बार। सतनाली में सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है, जैसे ऑपरेशन थिएटर है, आईसीयू है, इमरजेंसी की सुविधा, और मैंने 40 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। यहाँ पे अंदर ही लेबोरेटरी है, फार्मेसी, सारी सुविधा इसके अंदर ही है और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेशेंट को, सारी फैसिलिटी यहीं अवेलेबल है जी। और गायनी डॉक्टर भी हमारे पास अवेलेबल हैं, कान नाक गले के डॉक्टर भी हमारे पास आते हैं, सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। समय समय पर हम डॉक्टर साहब से मिलते रहते हैं, लोगों तक उपचार के जो भी संसाधन होते हैं वो बताने के लिए इनसे जुड़े रहते हैं। तो यदि आप भी इनसे मिलना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं, और बने रहे आप टाइम टू टॉक हरियाणा के साथ में लगातार। और यदि आपके पास में कोई न्यूज़ या खबर है या विज्ञापन है तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।